मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन अब मैं आप लोगों को वेलकम कहता हूँ। आज की जो हमारी वीडियो पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो असामियाँ आई हुई हैं सिविलियन के, उन पर अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार बताऊँगा। सेम यही तरीका आप पीसी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल पे मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग में से काफ़ी सारे दोस्तों के साथ पास मोबाइल होते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि हमें आसान तरीके बताया जाए जिससे हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकें। मोबाइल से अप्लाई करने का तरीक़ाकार बताऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अगर सही आपको बआसानी और बर वक्त मिल सके। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर सिविलियन की जॉब्स आई हैं नर्सिंग वगैरह की, तो उन पे मैं अप्लाई करने का आपको तरीक़ाकार बताऊंगा। डिटेल मैंने कल आपको बता दी थी जॉब्स के बारे में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको दोबारा से जॉब्स की डिटेल और उस पर क्वालिफ़िकेशन एज वगैरह जो है वो देखनी है तो आप उस वीडियो को देख के वहाँ पे जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। ये ऊपर लेवल भी शो हो रहा है, अगर राइट साइड कॉर्नर पे टॉप पे इस पर क्लिक करके आप वहाँ पे वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने गूगल क्रोम पे joinpaf.gov.pk की वेबसाइट पे चले जाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। सबसे पहले अप्लाई ऑनलाइन, प्रिंट स्लिप एंड चेक रिज़ल्ट। प्रिंट स्लिप एंड चेक रिज़ल्ट को आपने छोड़ना है। ये होता है एक बार अप्लाई करने टेस्ट देने के बाद या टेस्ट प्रिंट स्लिप अगर गुम हो जाए तो उसके लिए आपने अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देना है। अच्छा दोस्तों, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, जो लोग मेरी तरह यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स बनाते हैं ऑनलाइन अप्लाई करने के बारे में, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए किसी वेबसाइट पे जाया करें, वहाँ पे अप्लाई करने लगे तो ऐसा CNIC दिया करें, ऐसा मोबाइल नंबर दिया करें जो ना किसी कैंडिडेट का ना हो, 1% भी चांसेस ना हो। उसकी वजह क्या है कि अगर आप कोई ऐसा CNIC डालते हैं कि जो किसी लड़के का CNIC हो तो उसका जो है एक चांस ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर एक दफ़ा CNIC जो इंटर हो दोबारा उससे अप्लाई नहीं कर सकते, उसको फिर दोबारा जाके एडिट करवाना पड़ेगा। और जब वो एडिट करवाने जाएगा सेंटर में, सेंटर वाले छानबीन करेंगे, फिर वो हो सकता है फिर साइबर वालों के पास जाएगी फेक एंट्री क्यों हुई है और वो फिर आपके ख़िलाफ़ एक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह। और दूसरा, ये ज़्यादा एक्शन जो छोड़ें, आप किसी की मजबूरी को देखा करें कि क्योंकि उसका चांस मिस ना हो, फिर हो सकता है वो अप्लाई भी ना करे। इतने झंझट में पड़ने से बेहतर है तो आप ऐसा CNIC लिखा करें जो किसी कैंडिडेट का ना होने के बराबर हो। ठीक है, आपने यहाँ पे आने के बाद क्या करना है, अप्लाई होने के बाद यहाँ पे आपने पहले CNIC दे देना है। मैं CNIC देता हूँ 1111111111। अच्छा, ये कहते हैं जी कि विदाउट डैशेस आपने देना। ठीक है, ये देखिए मैंने ऐड कर दिया। अब ऐसा CNIC किसी का भी नहीं है। इसको मैं कंटिन्यू टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूँगा। ये कहते हैं कि यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, ये पहले भी मैंने अप्लाई किया था तो इसलिए ये कहते हैं। इसको मैं बैक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फ़िक्र जो है ना इसका चेंज कर दूँ, इसको पिक्चर को हटा देते हैं। ये जो आखिर पे 1 लगा हुआ है ना, इसकी बजाय मैं 2 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद कुछ इंस्ट्रक्शन होगी, इनको आपने पढ़ लेना है। ये यही होती है कि आपने बेफारम सही से लिखना है या इस तरह से, फिर आपने कंटिन्यू करना है। यहाँ पे ये बता रहा है डिटेल वगैरह, ये भी इंस्ट्रक्शंस होगी। उसके बाद ने कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे जो जो सीटें यहाँ पे शो हो रही होंगी वो इस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर ऑफिशियली तौर पे अनाउंस की गई हैं। ठीक है, आपने कभी भी जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पसंद करते हैं अगर चेक करनी हो ना सीटें, आपने सिर्फ इसी वेबसाइट पे आना है या फिर हमारे चैनल पे आना है। हम वहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नहीं आते, यहाँ पे वेबसाइट पे आ जाएँ। अगर तो यहाँ पे जॉब्स ऐड शो हो रही होगी तो कन्फर्म है कि जॉब्स हैं। अगर नहीं हो रही तो आपने किसी थर्ड पार्टी मटेरियल, किसी भी थर्ड पार्टी लिंक पे जाके मटेरियल अपना फ्राहम नहीं करना, वहाँ पे अप्लाई नहीं करना। ठीक है, अच्छा हम यहाँ पे आते हैं जी, हम अपर डिवीज़न क्लर्क पे अप्लाई करना चाह रहे हैं किसी भी सीट पे। हाँ ठीक है, सबका सेम ही तरीका होता है। इसकी डिटेल सामने आ जाएगी, कितनी एज है, कहाँ पे इसकी मतलब मेल है फीमेल अप्लाई कर सकते हैं या क्या सीन है। इस पे मेल अप्लाई कर सकते हैं, नीचे अप्लाई का बटन शो हो रहा होगा, मैंने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद मेरे पास कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगी। अप्लाई करने के बाद कि ये है कि इम्तिहान की तारीख़ और सेंटर एक बार मुंतखब होने के बाद तब्दील नहीं किया जाएगा। यही बात मैं शुरू में भी आपको बता रहा था। ठीक है, गलत मालूमात फराहम करने पर रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दी जाएगी।
अच्छा, उसके बाद क्या है ना, कोर्स डिटेल सबसे पहले आपसे मांग रहे हैं। हमने सबसे पहले सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट करने। सेलेक्टर एक दफ़ा जो भी आपका सेलेक्ट हो गया वही होगा, उसके बाद आपका सेंटर चेंज नहीं होगा। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि मियाँ वाली सेंटर इस दफ़ा लिस्ट में नहीं है, तो मियाँ वाली पे अप्लाई करने वाले लड़कों के लिए सैड न्यूज़ है कि अब मियाँ वाली सेंटर दूसरा साल है, यहाँ पे नहीं होता। मैं यहाँ से मुल्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ सॉरी। और नीचे कैटेगरी ऑलरेडी सिविलियन सेलेक्ट है और यूडीसी की सीट मैंने वैसे ही क्लिक करके आ गए। उसके बाद CNIC ऑटोमेटिकली शो होगा। उसके बाद ये कहता है कि फाइनल फुल नेम बताएं। मैं फुल नेम ABC दे देता हूँ। आपको बताने के लिए कह रहा हूँ, आपने ABC नहीं देना, बल्कि आपने अपने CNIC से ओरिजिनल नाम देख के अंग्रेज़ी में स्पेलिंग उसके करेक्ट लिखनी है, ठीक है। फादर नेम लिखना है, मैं XYZ लिख रहा हूँ, आपने अपने फादर नेम के स्पेलिंग भी देख के लिखने हैं, स्पेलिंग में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी। डेट ऑफ बर्थ 4/8/1996 मैं सेम रहने देता हूँ। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आपने वो डेट ऑफ बर्थ देनी है। पहले आता है दिन, उसके बाद महीना, उसके बाद साल, ठीक है जी। उसके बाद आप ठीक है, यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे ना, ये आपका शो हो जाएगा कैलेंडर। कैलेंडर में आप जब सन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये सन शो हो जाएंगे ठीक है। यहाँ पे सन आपने सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जैसे ही आप सन सेलेक्ट करेंगे ये कहेगा मैं दिन सेलेक्ट करें, दिन सेलेक्ट करेंगे, फिर ये कहेगा महीना, यहाँ से आप वो महीना सेलेक्ट कर लें। ये सेट करने के बाद हमारी एज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद हमने जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है। उसके बाद हमारी जो हाइट है वो आपने देखनी, मिनिमम हाइट 147 होनी चाहिए, ज़्यादा जितनी हुई होगी आप वो सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट रिलीजन इस्लाम है हमारा। उसके बाद कहता है जी कि मेंटल स्टेट, ठीक है, सॉरी एक्सक्यूज मी, मैरिटल स्टेट, मैरिटल, ठीक है। इसके लिए अनमेरिड आप लगाएंगे, अगर मैरिड हैं तो फिर मैरिड है। अगर आपकी एज 18 जो है पूरी होती है तो फिर तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप अनमेरिड है तो फिर आपने अनमेरिड लिखते हैं। वैसे हमारे पास 18-19 साल के भी बंदे जो है वो मैरिड हो जाते हैं। अच्छा क्वालिफ़िकेशन, सॉरी जो आपका है प्रोवेंस, वो आपने पंजाब सेलेक्ट करना है। डोमिसाइल किस प्रोवेंस का है, ठीक है। उसके बाद है फादर ऑक्यूपेशन। फादर ऑक्यूपेशन में लाजमी कुछ ना कुछ आपने लिखना है। अच्छा, जिसके अबू कुछ भी नहीं कर सकते, कर रहे, ठीक है, वो अपनी जो है एंट्री फार्मर के हिसाब से लिख लें कि जी किसान हैं। अगर आप किसी शहर में लिखते हैं तो फिर आप लेबर लिख दें, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके अबू रिटायर्ड टीचर हैं जो कोई करते हैं काम, तो फिर आप वो लिखें, कोई ना कोई तो काम वो करते होंगे ना। अदरवाइज़ अगर कोई काम भी नहीं करते तो आप उनको लेबर में लिख सकते हैं। और अगर आप विलेज से हैं, किसी गाँव में रहते हैं, फिर आप उनको फार्मर भी लिख सकते हैं। तो फार्मर लिख लेते हैं, मैं फार्मर यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद है नेक्स्ट है जी लैंग्वेज। लैंग्वेज आप कौन सी बोलते हैं? मैं सराइकी बोलता हूँ, पंजाबी, तो मैं पंजाबी लिख दूँगा। उसके बाद है ड्रेस का डिटेल आ जाती है। ड्रेस में सबसे पहले ये कहते हैं प्रोवेंस सेलेक्ट करें। उस यहाँ पे आपने अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी मैं वैसी सेलेक्ट से। उसके बाद आपने डिस्ट्रिक्ट में आपकी तहसीलें शो हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली वो पिक करता जाएगा। आपने तहसील सेलेक्ट कर ली, वो नंबर आपका शो हो जाएगा। यहाँ पे आपने नंबर लिखना है। मैं लिखता हूँ जी 0300 00000000, ठीक है, पूरे नंबर। उसके बाद है जनाब एड्रेस। एड्रेस आपने सही तरीके से लिखना है, जो आपके CNIC की बैग पे शो होगा। साथ में आपको तस्वीर नज़र आ रही है, CNIC का एड्रेस यहाँ पे लिखा होता है। आपने यहाँ से एड्रेस पढ़ के वो सेम एड्रेस कॉपी करके यहाँ पे दोनों खानों में लिखना है, एक परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस में और एक परमानेंट एड्रेस में लिखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है जी कि अगर नंबर कोई और है तो वो लिख दें। आप बेहतर है यहाँ पे अपने अबू का नंबर लिख दें। अगर नहीं लिखना तो भी आप इसमें कोई आपको डाउट नहीं, मेरे ख्याल में आपको इस बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं दोबारा से सेम उसी तरह लिख देता हूँ। मैंने सेम वही नंबर उसी तरह लिख दिया है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है वो आपने लाजमी लिख देना है, ठीक है जी, वो xxx@gmail.com। मैं वैसे आपको टेस्टिंग के लिए ही लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने क्या सा ऑप्शन आ जाएगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा जनाब क्वालिफ़िकेशन का। क्वालिफ़िकेशन है FA FSC है, वो आपने लिख देनी। मैंने FSC लिख दी। मेजर सब्जेक्ट साइंस है। उसके बाद पासिंग ईयर आपने लिखना है, मैं वैसे SSC लिख रहा हूँ।
ऑब्टेन मार्क्स आपने लिखने हैं जी, कितने हैं आपके, मैं 799 लिख देता हूँ। और टोटल मार्क कितने हैं, 1100, जितने भी आपके मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है जी स्कूल नेम क्या है। स्कूल नेम आप अपने स्कूल का जो भी नेम होगा वो आप देख के वहाँ से लिख लेंगे, यानी कि गवर्नमेंट गर्ल्स हाई बॉयज़ हाई स्कूल है या गर्ल्स हाई स्कूल है, फलां फलां मुकम्मल आपने वो जो उसका नाम होगा वो लिखना है। उसके बाद नीचे आखिरी ऑप्शन होगा आई एम नॉट ए रोबोट पे आपने टिक कर देना है। आप जैसे ही टिक यहाँ पे करेंगे वो सर्चिंग करने के बाद ऑटोमेटिकली टिक लगा देगा, ठीक है। ये लगाने के बाद एक दफ़ा आपने अपनी तमाम सेटिंग्स को चेक कर लेना है जो डेटा आपने दिया होगा, क्योंकि एक दफ़ा जब आप सबमिट कर देंगे फिर आपका कोई भी डेटा एडिट नहीं होगा। ये थे ना, सबमिट पे क्लिक किया मैंने, जैसे ही मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा, उम्मीद है तमाम खाने पूरे हैं, तो ये नेक्स्ट पेज पे आ गया है। देखिए नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आया है ना, मेरे ख़्याल में यहाँ पे कोई चीज़, ये देखें जी, वो कहता है जी कि अपनी डेट जो है सही करें, ठीक है। आप बड़े हैं लग रहे हैं, तो हम इसमें से ईयर जो है हम कर लेते हैं 1999, 2002 कर देते हैं, मेरे ख़्याल में तो इसमें के सही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा आऊँगा तो दोबारा मेरा जो है वो कहता है कि आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करें। उसको क्लिक करने के बाद मैं दोबारा सबमिट के बटन, ये कहता है जी कि सिलेक्शन जेंडर सेलेक्ट कर लें, और उम्र दोबारा जो है ये कह रहा है कि इसको सेलेक्ट करें, 2003 कर देता हूँ। तो इस हिसाब से जो मेरी उम्र है वो 18 साल तकरीबन बन रही है, ठीक है। सेंटर सेलेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे लैंग्वेज भी वो दोबारा कह रहे हैं सेलेक्ट करें, और मैंने जो है तकरीबन हर चीज़ को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैंने सबमिट के बटन पे क्लिक किया है तो ये देखें जी, सबमिट होने के बाद ऑटोमेटिकली मेरी स्लिप जो है जनरेट होगी। अब यहाँ से मुझे मालूम कैसे होगा कि मेरा टेस्ट कब है। आपने राइट साइड पे आना है, इसको प्रिंट निकलवा लेना और इस पर एक फ़ोटो लगा लेना है, और साथ में टेस्ट के लिए जो है 100 रुपये फ़ीस भी ले जानी है। और रिक्वायरमेंट में याद रख के मैं दोबारा आपको बताता हूँ, पहले हम टेस्ट देख लेते हैं कब है हमारा इस स्लिप के, मतलब अब तक का टाइम जो मैंने जब अप्लाई किया है ना, तो अभी क्या टाइम था, कितने बजे मैंने अप्लाई किया है, तकरीबन 8:30 पे। अभी अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपकी डेट जो है टेस्ट की वो 28 तारीख आएगी, ठीक है। 28 मार्च को आएगी और 11 बजे आपका ये टेस्ट होना है। उसके बाद थोड़ी इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, आपने ले के क्या जाना है, ठीक है जी। ओरिजिनल CMR CNIC अगर है तो वो ले जाना है, ठीक है जी। नादरा टोकन स्लिप भी ले जा सकते हैं अगर अभी अप्लाई करने हैं तो। और अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ ऑफ फादर्स एंड मदर CNIC, माँ और बाप दोनों की आप CNIC फ़ोटो कापी ले जाएंगे। अगर आपके अबू की डेथ हुई है तो आपने अबू के डेथ सर्टिफिकेट की फ़ोटो कापी ले जानी है और अम्मी के शनाख्ती कार्ड की कापी ले जानी है। और अगर अम्मी की डेथ हुई है या अबू के दोनों की, तो फिर दोनों के आपने डेथ सर्टिफिकेट की कॉपीज़ लाजमी साथ में ले जानी है। ऑल ओरिजिनल एजुकेशनल सर्टिफिकेट डिग्री जो आपकी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स हैं ना, सनतें वगैरह, वो ओरिजिनल लेके जानी है। और साथ में एक फ़ोटो कापी भी करा लेना है पूरा सेट, ठीक है जी। पूरा सेट बना लेना है और उसके साथ 2 फ़ोटोज़ भी आपने लगा लेने हैं सरसरी तौर के लिए, वो आपको ज़रूरत आ जाएंगे, अदरवाइज़ वो आपके पास ही रहेंगे। डॉक्टर RPD में रजिस्ट्रेशन एंड हाउस जॉब सर्टिफिकेट। उसके बाद जनाब कैलकुलेटर मोबाइल वगैरह वो नहीं अलाउ। और ये जो सीट है, एक्सक्यूज़ मी, ये जो सीट हमने सेलेक्ट की है ना UDC की, UDC पे लिए आपके 2 ही टेस्ट होने हैं, इंटेलिजेंस और टाइपिंग टेस्ट 20 वर्ड पर मिनट। उसके बाद फिर आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होता हूँ। आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़।